हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए कि ये सक्सेसफुल लोग आज सक्सेसफुल क्यों हैं, तो मैं एक आंसर दूंगा। ये सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन है, यानी कि ये स्व अनुशासित है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को समझ लिया, वो इस दुनिया की ऊंचाइयों पर रहेगा। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, जो सेल्फ डिसिप्लिन को समझ लेता है, उसे फॉलो करता है, वो अपने करियर में, अपनी फील्ड में सबसे टॉप पर होता है। दोस्तों, यहां पर जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में आत्म अनुशासन यानी कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट पर काम किया, अपने आप को डिसिप्लिन बनाया, अनुशासित बनाया। क्या आप भी अपनी लाइफ में ये समझना चाहते हैं कि सर हमें भी बताओ ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और हमें कैसे अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करना है, ताकि हम भी एक अच्छे इंसान बन पाएं, सक्सेसफुल इंसान बन पाएं, बेहतर इंसान बन पाएं और अपने करियर की बुलंदियों पर जा पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, मैं आपको सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में समझाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले 2 सालों में किन किन लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करके अपने करियर को पूरा बाउंस बैक दिया है और आज वो इंडिया के नहीं वरन पूरे दुनिया के सबसे टॉप और सबसे फेमस लोग बन गए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश यादव एंड आई एम योर ट्रेनर। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर करना और अपने दोस्तों को अपनी फैमिली ग्रुप्स में जरूर डालना। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। और आप एक कमेंट डालना कमेंट में कि सर आई विल बी सेल्फ डिसिप्लिन नाउ। आप क्या बोलोगे? आई विल बी सेल्फ डिसिप्लिन नाउ। चलिए सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है अंकित बयानपुरिया। अब ये अंकित बयानपुरिया कौन है? दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो छोटे से गांव से आता है और ये बनाता है छोटी छोटी रील्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। दोस्तों, इन्होंने जब अभी रिसेंटली जो है इनको इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिला है। अब बहुत बड़ी बात है नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिलना, क्योंकि 1 साल पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि मुझे अपनी मेहनत करते रहना है, सुबह 4 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है। इन्होंने एक्सरसाइज के बेस्ड पर वीडियो बनाए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, पर पढ़ना है। इन्होंने एक सिस्टमेटिक दिनचर्या को अपनाया और 75 दिन तक 75 हार्ड डेज का एक चैलेंज लिया और 75 दिन तक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ इन्होंने 75 डेज तक अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन किया, रोज एक्सरसाइज की और रोज एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर डाला। वो वायरल हुआ और आज पूरी दुनिया के सामने अंकित बयानपुरिया एक मिसाल बन गए हैं कि अगर आप दृढ़ संकल्पित हो जाओ, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ, अगर आप मेहनती हो जाओ, अगर आप सही दिशा में काम करो, अनुशासन के साथ काम करो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप गांव से हो, शहर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बोलते हैं, उनका एक डायलॉग आया था, उन्होंने कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन हार्ड वर्क मस्ट फॉर सक्सेस इन लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है ना दोस्तों, तो आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके डेली रूटीन में ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्व अनुशासन, और दूसरा होता है मेहनत। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है ना दोस्तों, तो फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं 5 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा और आपने तय कर लिया है कि हाँ सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें भी स्व अनुशासित होना है, हमें भी सेल्फ डिसिप्लिन होना है, हमें भी मेहनत करनी है, हमें व्यवस्थित होना है, सर हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मैं आपको 5 सीक्रेट्स बता रहा हूँ। कितने? आई एम टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग यू 5 सीक्रेट्स। ये 5 सीक्रेट्स हैं, ये 5 वो तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति यहां पर है बिफोर, यानी कि जब इसकी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, तब इसकी हालत देखो, इसकी टमी कहाँ जा रही है, पसीना आ रहा है, हालत खराब है और हो सकता है मरने की कगार पे। लेकिन इस व्यक्ति ने तय किया कि मैं रूटीन
रोज सेल्फ डिसिप्लिन रहूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, समय पर उठूंगा, समय पर उठने के बाद रेगुलरली एक्सरसाइज करूंगा और अपनी जिंदगी को बदलूंगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको अपनी लाइफ को बदलना है, उस दिन आपकी नींद भी खुलेगी, आप एक्सरसाइज भी करोगे, अच्छा खाना भी खाओगे, पढ़ाई में मन भी लगेगा। और आप देखिए आफ्टर, यानी कि एक मोटा व्यक्ति, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक मोटा व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे फिट होना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे स्मार्ट दिखना है और इसके लिए मैं अपने पूरे रूटीन को अनुशासन में लाऊंगा, समय से सोना है, समय से उठना है, समय से खाना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर कंट्रोल करूंगा, तब जाके व्यक्ति अपनी लाइफ को चेंज कर पाता है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपने आप की सीमा तय करना, अपने आप के दायरे तय करना। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये सारे जो मेजरमेंट्स होते हैं इनको अपनी लाइफ में फॉलो करना। और इतना आसान होता नहीं है, हर व्यक्ति का मन डगमगा जाता है, लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो खुद के प्रति प्रॉमिस्ड रहता है एंड ही नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिसेस। दोस्तों, यहां पर देखिए 5 पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं आज। अगर ये 5 पॉइंट अगर आपने समझ लिए और इनको आज से फॉलो किया तो आप भी कल से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे। सबसे पहला पॉइंट क्लियरिटी ऑफ पर्पस, दूसरा कंसिस्टेंट हैबिट, तीसरा सेल्फ कंट्रोल, चौथा अकाउंटेबिलिटी एंड पांचवा है रेजिलियंस। अब इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लगे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और अपने स्टेटस पर लगा दो। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है क्लियरिटी ऑफ पर्पस। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक पर्पस है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर अवेयर हैं, आप लाइफ में बेहतर बनना चाहते हैं, अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी जिंदगी मिले, आप हैप्पी रहें, तो पर्पस तो है ना कुछ ना कुछ। अब आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हमारा पर्पस क्लियर है? क्या हमें यह पता है कि हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है? दोस्तों, मैं अपने रूटीन में 90% ऐसे लोगों से मिलता हूं और मैं उनको पूछता हूं कि भाई करना क्या चाहते हो, वो ये बता ही नहीं पाते हैं। उनको पता ही नहीं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। जब आप खुद को नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप बाकी लोगों को कैसे सुधारोगे, अपने परिवार को कैसे संभालोगे? दोस्तों, हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है कि जिसको हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, हमेशा कोई पीठ थपथपाने वाला हो, हमेशा कोई कांधा मिल जाए जिस पर हम आंसू बहा लें। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है कि लोग हमसे गाइडेंस मांगे, लोगों को हम सहारा दे पाए, लोगों को कंधा दे पाएं, उनको सांत्वना दे पाएं, ऐसा व्यक्ति बनना है। और ये तभी आप बन सकते हैं जब आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो। यहाँ क्या लिखा है? द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन इज हैविंग क्लैरिटी ऑफ पर्पस, डिफाइन योर गोल्स क्लियरली एंड अंडरस्टैंड वाई दे मैटर टू यू। सबसे पहले ये तय करो कि आपको लाइफ में बनना कैसा है। आपको बैंक मैनेजर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको स्पीकर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको अच्छा इंसान बनना है। आप क्या बनना चाहते हो और उसके पीछे आप कितने डिटरमाइंड हो। मान लो मैंने सोच लिया कि मुझे तो भाई कलेक्टर बनना है, तो कलेक्टर क्यों बनना है? कलेक्टर बनना है तो क्यों बनना है? और अगर बनना है तो उसके लिए फिर क्या मेरा रोड मैप बना हुआ है? क्या सब कुछ क्लियर है? क्या मैं तैयार हूं? अगर हूं तो फिर कलेक्टर ही बनना है। दूसरी बात, व्हेन यू हैव अ क्लियर पर्पस, जब आपके पास क्लियर पर्पस होता है, इट बिकम्स इजियर टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, एक बार अगर आपका पर्पस क्लियर हो जाए ना, आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है 12th फेल। 12th फेल का मतलब क्या होता है? एक मूवी आई है जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की कहानी बताई है। एक भिंड का, मुरैना का एक ऐसा लड़का जो बचपन से आईपीएस बनना चाहता था। दोस्तों, पैसा नहीं था, कोचिंग में पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस बंदे का पर्पस क्लियर था, कुछ भी हो जाए मुझे आईपीएस बनना है। उसने बहुत सारी मेहनत की, अंततः आईपीएस बना और आज इंडियन पुलिस सर्विस में आईजी की रैंक पर है। बड़ी बात है। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अब भी लिखिए कमेंट में कि सर माय पर्पस इज टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर या क्लियर दिस एग्जाम। जो भी बनना है अभी लिखिए। अगर आज इस वीडियो के नीचे अपना पर्पस लिख दोगे ना, तो वीडियो आपको याद दिलाता रहेगा कि हाँ, मैंने कमलेश सर से प्रॉमिस किया था कि मेरा पर्पस ये है। दोस्तों, पर्पस अगर क्लियर है तो फिर आप जो चाहोगे वो बन पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट हैबिट, लगातार चलने वाली आदतें। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं, वीडियो देखा,
मोटिवेटेड हो गए, 2 दिन तक रूटीन फॉलो किया, तीसरे दिन से चौथे दिन से सब वैसा का वैसा, बिल्कुल निहायती बोरिंग इंसान हम बन जाते हैं। लेकिन हमें, अगर हमने तय किया है, हमारा पर्पस क्लियर है, तो हमें एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा और उस रूटीन को 1-2 दिन नहीं, कई सालों तक फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये तय करिए कि बेटा आपको उठना कितने बजे। दूसरा ये तय करिए कि आपको अपने आसपास साफ सफाई रखना है, आपको अच्छा खाना खाना है, समय से पढ़ाई करनी है, समय से स्कूल कॉलेज जाना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने पूरे रूटीन को फिक्स कर लीजिए। सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट रूटीन। सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट रूटीन। अगर सिस्टमेटिक रूटीन नहीं होगा तो आपका वक्त बर्बाद होगा, और वक्त बर्बाद हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आज पेन कॉपी लीजिए और अपना रूटीन बनाइए। उठना कितने बजे है, खाना कितने बजे खाना है, सोना कितने बजे, एक्सरसाइज कितने बजे करना है, सब कुछ तय कर लीजिए। फिर देखिए, इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को समझिए। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरों को कंट्रोल कैसे करेंगे भाई? अभी तो खुद का ही संतुलन बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, हम ना बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा लालच दिया, फिसल गए। तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और किसी लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया तो घासीराम जैसे लुढ़क गए, उसके पीछे घूमने लगे। ऐसा नहीं करना है ना? हमें पता है कि यार हमें तो है ना, हमें जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो हमें मीठा नहीं खाना है। पर जैसे गुलाब जामुन देके फिसल गए, अरे ऐसे कैसे फिसल गए भाई? खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। सुबह 4 बजे उठना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन 4 बजे जब अलार्म बजा तो 4 बजे अलार्म को बंद करके फिर सो गए। कंट्रोल ही नहीं है आपका। पहले खुद पे कंट्रोल स्थापित कीजिए। क्या लिखा है? सेल्फ कंट्रोल इज द क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन और एडवर्सिटी। दोस्तों, इस दुनिया में रोज आप जब खड़े होंगे ना, रोज एक नया लालच आएगा, एक नया ग्रीडीनेस आएगा, ये कर लूं वो कर लूं। गलत होगा तो भी करने का मन करेगा, पर खुद को कंट्रोल करिए। खुद को कंट्रोल कर लोगे तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाओगे। तो मुझे नहीं पता है कि आपको कौन सी ऐसी गलत चीजें हैं जो आपको टेम्प्ट करती है, जो आपको प्रभावित करती है, जो आपको आकर्षित करती है। उनको हटा दीजिए और आज से प्रॉमिस करिए कि सर खुद पर कंट्रोल रखूंगा। जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करनी है, ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और ये बार बार होता है। अकाउंटेबिलिटी, 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं खुद के प्रति। क्या लिखा है? अकाउंटेबिलिटी इज द पावरफुल टूल फॉर रीइंफोर्सिंग डिसिप्लिन। शेयर योर गोल्स विद अदर्स एंड एनलिस्ट देयर सपोर्ट इन होल्डिंग यू अकाउंटेबल। दोस्तों, क्या होता है ना, हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल दे टॉक अलॉट। मुझे तो आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, मुझे ये करना है, मुझे दुकान खोलना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे आर्मी बनना है। दैट्स ओके। आप लोगों को बता तो देते हैं, पर क्या आप जो बोल रहे हैं उसके प्रति आप जिम्मेदार हैं? मैंने बोल दिया कि मुझे आर्मी में जाना है, फॉर एग्जाम्पल। अब आर्मी में जाने के लिए मुझे पहले यह पता होना चाहिए कि आर्मी में जाने के लिए मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जाना आर्मी में है और वजन बढ़ा के रखा है 80 किलो 100 किलो, क्या मैं आर्मी के लायक हूं? मैं तो आर्मी शब्द का अवहेलना कर रहा हूं, उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मुझे जो करना है, अगर मैं वो किसी के सामने बोलता हूं तो मुझे जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर मैंने कहा कि मैं एक अच्छा इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूं तो मुझे वो जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं तो मुझे बनना ही है। अकाउंटेबल हो, उसके पास जिम्मेदार बनो। हवा में फेंकना नहीं है कोई भी बात। जब तक अंदर से आवाज नहीं आए तब तक बात नहीं बोलना है। अगर आप कोई काम कर नहीं सकते हो उसे बोलो मत। बोलो तभी जब आप कर सकते हो। यही आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगा। रेजिलियंस का मतलब होता है दोस्तों, जिंदगी में ना कई बार सेटबैक्स आते हैं। क्या आते हैं? सेटबैक्स, स्टेइंग इन द लाइट टू फेस द एडवर्सिटी। दोस्तों, कई लोग ना किसी काम की शुरुआत करते हैं और जिंदगी में फेल हो जाते हैं। जैसे ही फेल होते हैं बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। अरे देवदास बनने से काम नहीं चलेगा। एक ही पारो नहीं है दुनिया में,
बहुत सारी है, पहले काबिल तो बनो। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है, इतना इमोशनली पावरफुल बनाना है कि अगर जिंदगी में कभी कभी फेलियर का सामना भी करना पड़े, असफल भी हो जाएं, तो हम असफलता को गले लगाकर उससे सीख कर आगे बढ़ें। और ये आता है सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर। जितने लोग मैंने आपको स्टार्टिंग में जिनकी फोटोज बताई थी, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये लोग जिंदगी में फेल नहीं हुए हैं, दे फेल्ड इन दियर लाइफ। धोनी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मार्क जकरबर्ग को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, अंकुर वारिक को बहुत सारी प्रॉब्लम आई, अंकित भाईपुरिया को कोई नहीं जानता था लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करता था, लेकिन ये फेल होने के बावजूद भी खड़े हुए। एक बार अगर आप गलती से जिंदगी में गिर जाओ तो उसको अपना फाइनल हार मत मानो। ये सोचो कि ये शुरुआत है और शुरुआत में लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन एक बार लड़खड़ा गए, खड़े होकर फिर से बाउंस बैक करो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे सफलता आती, कैसे सक्सेस आती है। तो ये वो 5 पॉइंट थे जो मैंने बताए। सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए आपको ये फिर और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, अपने आप को आज से सिस्टमेटिक बनाएं। तो ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, वीडियो के एंड में आ गया हूं, प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और 5 लोगों को ये वीडियो पहुंचाना है। तो सबसे पहले आज से मुझे प्रॉमिस करिए कि सर हम सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए तैयार हैं। अगर हाँ तो ये पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए। सबसे पहली बात, गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज। सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करें, सिस्टमेटिक करें। अगर जिंदगी अस्त व्यस्त है तो उसको सही राह पर लाएं। बी ऑन टाइम। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफिस जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी करते हैं, टाइम पर वो काम करना है, यानी कि करना है, यानी कि टाइम टेबल बनाना है। तीसरा, कीप योर वर्ड्स। जो भी आप बोलते हैं उन वर्ड्स पर रहिए, शब्दों पर कायम रहना। आपने कहा कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करूंगा, मतलब करूंगा। मैं अगले 2 महीने में अपनी बॉडी को ठीक करूंगा, मतलब करूंगा। मैं अगले 3 महीने में अंग्रेजी सीखूंगा, मतलब सीखूंगा। बी कीप योर वर्ड्स। डू नॉट डू द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट। सबसे पहले ये देखिए कि कौन से काम जरूरी है। आज सबसे पहले ये शांति, इस वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट सोचना कि कौन कौन से काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन कामों की लिस्ट बनाकर उनको कल से करना स्टार्ट कर दीजिए। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। और सबसे पहले जो भी आप शुरू करते हैं ना, उसको ख़त्म करिए। ऐसा नहीं कि ये काम शुरू किया, 4 दिन किया और छोड़ दिया, ये काम शुरू किया, 4 दिन किया और छोड़ दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। जो काम करोगे उसे फिनिश करिए। एक्सेप्ट करेक्शंस और वेलकम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी गलतियों को ठीक करिए और जिम्मेदारी के साथ काम करिए। आई होप ये वीडियो जो मैंने आपको बताया, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है आपको समझ में आया कि खुद पर कंट्रोल करना, खुद की जिम्मेदारी को संभालना और अपनी लाइफ का एक प्रॉपर प्लान बना के अपने गोल्स को क्लियर करके आगे बढ़ना, ताकि हम भी इस दुनिया के बेहतर लोगों में से एक बन पाएं और इस समाज को कुछ बेहतर दे पाएं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।